नमस्कार, मैं सोनाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों की। पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के लीडर नीति समेत एक मेंबर की भी ढेर होने की खबर है। नीति पर 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि जवान अभी मौके पर ही मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ गई है। इससे अब तक सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले कांकेर में 20 माओवादी मार गिराए गए थे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेना प्रदर्शन कार्यक्रम में सीएम साय ने इंडियन आर्मी के हथियारों को हाथों से उठाकर देखा और उसकी खासियत को जाना। साथ ही कार्यक्रम को एक दिन और बढ़ाने की घोषणा की गई है। इस दौरान साय ने कहा कि सैन्य प्रदर्शनी कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि सेना का कार्यक्रम देख रोमांचित हुई। युवाओं को अगर अग्निवीर बनने का मौका मिले तो अवश्य जाएं। बस्तर के अबूझमाड़ के जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जवानों को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद दिन का पारा चढ़ने लगा है। शुक्रवार को 4 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया। सुकमा सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री रहा। वहीं रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। यहां टेम्परेचर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 34.4 और जगदलपुर में 34 डिग्री रहा। दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नशे के अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड शेरा और शेर सिंह को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। शेरा को पंजाब के अमृतसर से ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5 लाख रुपए का चिट्ठा बरामद किया गया। पुलिस ने खुद ही इन दोनों को पकड़ने के लिए सौदा किया था। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलवादियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में इसे अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कहा जा रहा है। देर रात मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में अधिकारियों के साथ एनकाउंटर की समीक्षा की गई है। साथ ही मौजूदा हालत में आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नए एसपी कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान ओपी ने कहा कि अगर कोई मेरे नाम से 1 रुपया भी मांगे तो उसे थप्पड़ जड़ देना, उसे कोई सजा दे देना। मंत्री ने कहा, रायगढ़ में हर सप्ताह 2 से 3 कार्यालयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 5 साल तक हर सप्ताह जारी रहेगी। एसपी कार्यालय के नए भवन पर काम करने वाले सभी ठेकेदार इंजीनियर पूरी लगन से काम करें और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी स्तर के 18 पुलिस अधिकारियों का एसपी के पद में प्रमोशन हुआ। इन अधिकारियों का प्रमोशन होते ही दूसरे जिलों में भी ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सीएसपी उर्ला मणि शंकर चंद्र एएसपी प्रमोट होकर धमतरी जिला भेजे गए हैं। वहीं कृष्ण कुमार पटेल डीएसपी महासमुंद को एएसपी राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजनगंज में पहाड़ी की चोटी पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। 7 पहाड़ियों के बीच इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, माता रानी उनकी मनोरथ पूरी करती है। यहाँ नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी ने रामानुजनगंज के अशोक गोड़ के सपने में बताया कि मैं इस पहाड़ी पर विराजमान हूँ। मेरी स्थापना इस 7 पहाड़ियों की श्रृंखला पर सबसे ऊंची चोटी पर करो, कल्याण होगा। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से मंदिरों का निर्माण कराया गया। छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब सरकार की ओर से बताया गया कि फंड जारी किया गया है तो कोर्ट ने कहा कि उसका उपयोग होगा या मिसयूज। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की डिवीजन बेंच के गुरुवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा गया कि रोड की हालत तो बहुत खराब है, आप भी सफर करते हैं तो देखते होंगे, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाईकोर्ट आते हैं और घर जाते समय याद आता है या नहीं। प्रधानमंत्री शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से कटनी जिले के 1,62,878 किसानों के खातों में सम्मान निधि की 18वीं किश्त के तौर पर 32,57,56,000 रुपए भेजे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और हितग्राही किसानों ने महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री को संबोधन को सीधे प्रसारण को देखा और सुना। जिले भर की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुनने की व्यवस्था भी की गई थी।